मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हर्बल वे यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको सलाम। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हर बीमारी से महफूज करे। मुझे काफ़ी लोगों के टेलीफोन आए कि आप हर करोना वायरस के ऊपर, करोना वायरस जो 19 से चीन से शुरू हुआ है, आप इसके बारे में हमें कोई मालूमात दें ताकि हम इस पर अमल करें और इस मूज़ी मर्ज़ से हम बच सकें। सबसे पहले मेरी आपसे दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, आपके घर वालों को, पूरी कौम को, पूरी इंसानियत को, पूरे मुल्क को इस मूज़ी मर्ज़ से बचाए। अब हम स्टेप वाइज कहते हैं। अब हम ये बताते हैं कि सबसे पहले जो है इसकी हम बताते हैं वजूहात। इसकी मुदर्रजा झैल वजूहात है। पहली वजूहत इसकी ये है कि किसी वायरस से मुब्तला शख्स का दूसरे के साथ हाथ मिलाना या करीब लगना या गला लगना, इससे फैल सकता है। किसी करोना वायरस से मुतासरा परिंदे या जानवर का दूसरे जानवर तंदुरुस्त को मिलना या तंदुरुस्त इंसान को मिलने से भी ये फैल सकता है। दूसरी बात यह है कि एक परिंदे का किसी तंदुरुस्त इंसान के साथ या उसका गोश्त खाने से भी ये वायरस फैल सकता है। ये वायरस जो है हलाल ग़िज़ाएँ ना खाने से भी ये वायरस फैल सकता है। ये वायरस जो चाइना से शुनीद है, बात करते हैं कि ये चमगादड़ का सूप पीने से, सांप का सूप पीने से, मुर्दा जानवरों का सूप पीने से फैला है। ये हर आदमी को इन चीज़ों से बचना चाहिए। अब इसकी अलामात ऐसी है, जिस तरह किसी आदमी को बुखार हो जाता है, गले में सोजिश हो जाती है, उसको बुखार वाली कैफियत हो जाती है, गला उसका सूज जाता है, जिस्म उसका टूटता है, छींकें आती है, थकावट आती है, बार बार वो खांसता है, तो उसके अंदर ये अलामात बुखार जैसी अलामात से मिलती जुलती हैं। लाजमी नहीं है कि बुखार वाली अलामात हो तो आदमी को करोना वायरस हो गया है। अब करोना वायरस जो है ये इस वक्त लगभग कुछ 150 ममालिक में ये फैल चुका है। हर हुकूमत कोई ना कोई एहतियाती तदाबीर कर रही है। हुकूमत माँ बाप होता है, हुकूमत माँ की तरह होती है। जिस तरह भी हुकूमत कोई हमें चीज़ से रोके या कोई एहतियाती तदाबीर बताए तो हमें वो एहतियाती तदाबीर हमें करनी चाहिए। नंबर 2, जिस तरह उलमा कराम ने, मुफ्ती हजरात ने इसके बारे में हमें जिन जिन चीज़ों से रोका है, हमें इस पे अमल करेंगे तो हम इस मूज़ी मर्ज़ से बच सकेंगे। इस मूज़ी मर्ज़ से बचने से पहले सबसे पहली बात यह है कि हमें हाथ नहीं मिलाना चाहिए, हमें गले नहीं लगना चाहिए, हमें तकरीबन 2 मीटर के मरीज़ के हर तंदुरुस्त आदमी से भी फासले में रहना चाहिए। घर के अंदर खाना खाने से पहले हमें हाथ धोने चाहिए। इसके बाद आज गुस्ल खाने में जाएं तो वहाँ से भी आप वापस आके अपने हाथ धोएं। इसके बाद अगर किसी को मुंह के ऊपर मास्क लगाएं, घर में बैठें, जिस तरह हुकूमत ने ऐलान किया है, बाहर बिल्कुल न निकलें। घर में रहने में हमारी बचत है। ऐसी जगह पर जहाँ मछली के बाज़ार है या गोश्त के बाज़ार है या परिंदों के इज्तिमा है, वहाँ बिल्कुल हमें नहीं जाना चाहिए। बाकी जो जो एहतियातें हमें गवर्नमेंट बता रही है, हमें उस पर मनो अमल करना चाहिए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जिस इलाके के अंदर कोई वबाई मराज फैल चुकी है, उस इलाके में ना जाएं और वहाँ के लोगों को उस जगह रहना चाहिए, उसको भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब हदीस के मुताबिक जहाँ जहाँ ये बीमारियाँ फैल चुकी हैं, हजूर अकरम के फरमान के मुताबिक हमें उस शहर में जाने से या उस इलाके में जाने से हमें जो है वो परहेज़ करनी चाहिए। इस मूज़ी मर्ज़ से बचने के लिए मुख्तलिफ लोगों से मैं ये अपील करूँगा कि वो दुआ करें। दुआ से ये बीमारी ख़त्म होगी। अज़ानें दें, बार बार अल्लाह ताला का ज़िक्र करें। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 आदमियों की दुआएँ कबूल होती है। मज़लूम की दुआ, मुजाहिद की दुआ, हाजी की दुआ, बीमार की दुआ, भाई के लिए दुआ। इसमें हम सारे लोग आ सकते हैं। हम हाजी भी हैं, हम अपने भाई के लिए भी दुआ कर सकते हैं,
जितनी दुआ मांग सकते हैं। जिस तरह मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा कि फ़कीर से दुआ का तरीका सीखें। जिस तरह फ़कीर मांगता है भीख, हम अल्लाह से भीख मांगें, अल्लाह से रोएं, आंसू करें कि अय अल्लाह ताला हमें इस मूजी बीमारी से बचा। तिरमिज़ी शरीफ में आया है, हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने फरमाया है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिस तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में रो रो के अल्लाह से दुआ मांगी थी, वही दुआ जो है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन बार बार पढ़नी चाहिए, बार बार पढ़नी चाहिए, जिससे अल्लाह ताला ये हमारे दुनिया से ये वबा ख़त्म कर देगा। इसके अलावा इब्न माजा में आया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि आप लोग सदका दें, सदक़े से बला टल जाती है, सदक़े से मुसीबतें ख़त्म हो जाती है, सदक़े से आने वाली आफात भी टल जाती है। सदका ये लाजमी नहीं है कि हम बकरा ज़िबा करें, सदका ये लाजमी नहीं है कि हम लाखों रुपए दें। सदका ये है कि अगर हम 100 रुपया सदका करते हैं तो 100 हम अपने भाइयों के लिए सदका दें, जिससे हमारा ये वबा हमसे टल जाए, ये बीमारी हमसे टल जाए। स्कूल एक घर है, घर का फ़र्द है, बड़ा है, उसको सब घर वालों से रोज़ दुआ करानी चाहिए कि 5 वक्त 10 वक्त दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें इस आफात से बचा, अय अल्लाह हमें इस मुसीबत से निकाल, अय अल्लाह ये हमारे गुनाहों की वजह से वबा फैली है, इससे हमें निकाल। तो अल्लाह ताला हमारी ये दुआ कबूल कर लेगा और हमें जो है इस बीमारी से निकालेगा। अब ये बीमारी जो है ज़्यादा तौर के ऊपर फैली है इटली के अंदर। तकरीबन ज़्यादा लोग इटली के अंदर, उनकी 3% या 4% लोगों की अमवात हुई है। इटली के अंदर जिनकी अमवात हुई है उनकी उम्रें 60 साल से ज़्यादा थी। लिहाजा जिनकी उम्र ज़्यादा होती है उनके अंदर बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत कम हो जाती है। बच्चों ये ज़्यादा वायरस हमलावर हो रहा है, बच्चों के ऊपर हो रहा है और बूढ़े लोगों के ऊपर हो रहा है। इससे बचने के लिए हमें जो है अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ानी चाहिए। अमेरिका के सदर का कल बयान आया है कि ये जो धूप पड़ेगी, टम्परेचर 28-29 के करीब होगा, इंशाअल्लाह ये वायरस तबाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, दुनिया को अमन मिल जाएगा। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। चीन के हेरेन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर प्रोफेसर मिलिट्री हॉस्पिटल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने ये बताया है कि आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी इस्तेमाल करना चाहिए। विटामिन सी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाता है। एक लीमू लेके उसके 4 टुकड़े किए जाए, 4 टुकड़े करके उसको पानी में डाल के लीमू पे 2-3 दफ़ा पिया जाए तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है विटामिन सी से। हमारे यहाँ अल्लाह ताला ने आंवला दिया है, आंवला के अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन सी है। आंवले का मुरब्बे का 1 दाना रोज़ खाया जाए तो हमें काफ़ी मिकदार में विटामिन सी मिल जाता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत हमारी बढ़ जाती है। इसके अलावा सेब जो है, ये सेब के अंदर बहुत हर विटामिन तकरीबन पाया जाता है, विटामिन सी भी पाया जाता है। एक सेब डेली खाया जाए तो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है। ये वहाँ जहाँ चीन से ये बीमारी फैली है, वहाँ के पुराने डॉक्टरों ने लोगों का इलाज किया है। 6-7 तुरियाँ थूम की छील के उसको 4 किलो पानी में गर्म करके वो पानी थूम वाला लोगों को देते हैं। थूम के अंदर सल्फ़र होती है और सल्फ़र से जरासीम मर जाते हैं। इससे भी वहाँ लोगों को फ़ायदा हो गया है। वैसे भी लोग बग़ैर इलाज के ठीक हो रहे हैं जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा है। चीन के अंदर बग़ैर इलाज के भी लोग ठीक हो रहे हैं। कलवंजी के बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल हब्बतु सौदा दवाउन मिन कुल्लि दाइन। कलवंजी मौत के दाने के अलावा सारी चीज़ों का इलाज है। तो 2 ग्राम कलवंजी जो है हमें पानी के साथ या दूध के साथ लेनी चाहिए, जिससे हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाएगी और हम इस बीमारी से बच जाएंगे। डॉक्टर शुशलर जर्मनी के उसने 3 नमकियात बताए, फेराम्फास, काली म्योर, कलकेरिया सल्फ। ये पाकिस्तान में हर होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाते हैं। ये 6x की ताकत के 3 साल लेके इनकी 2-2 गोलियां सुबह दोपहर शाम गर्म पानी से लिया जाए तो
ये वायरस से इंसान महफूज होता है। डॉक्टर विलियम बोरिक अमेरिका के, इन्होंने यूकलिप्टस का मादा टिंचर बताया कि मादा टिंचर के 6 कतरे दिन में 3 बार पिए जाए तो इंशाल्लाह इस वायरस से बंदे महफूज हो जाएंगे। और गर्म पानी पिया जाए, गर्म पानी से भी ये वायरस ख़त्म हो जाता है। पाकिस्तान के मशहूर डॉक्टर मोहम्मद फाजिल घुमन ने हमें ये बताया कि सुरेनियम 1M की 1 डोज महीने में 1 डोज ली जाए तो ये हर किस्म के वायरस से आदमी महफूज रह सकता है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला पूरी इंसानियत को इस वायरस से महफूज करे, पूरे बच्चों को महफूज करे। ये मेरी वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं ताकि लोग इस पे अमल करें और इस मूज़ी बीमारी से बच जाएं। अस्सलाम वालेकुम।